हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद प्रभु। बाद में वो महाराज भी हुए थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु का हम लोग सभी पहचानते हैं। पाकिस्तान में ब्रह्मानंद प्रभु किस तरह से बहुत ही दुर्गम स्थान में मतलब ज़िंदगी को दांव पे लगाते हुए उन्होंने शिला प्रभुपाद का मिशन में प्रीचिंग किया था। तो ब्रह्मानंद प्रभु किस तरह से भक्ति जीवन में आए, किस तरह से इस्कॉन में ज्वाइन किए, ये जो लीला है इंटरेस्टिंग है। अब ब्रह्मानंद प्रभु पहले तब 6 लेन में वो रहते थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु पहले वो ध्यान योग का उपासना करते थे। किसी कोई मायावत के अंडर में वो ध्यान योग का उपासना करते थे। तो उधर पे सिखाया क्या जाता है कि ये जो संसार है ये सब मोह माया है, इस संसार को छोड़ दो, ये सब कुछ मोह माया है, समय को छोड़ दो, सिर्फ ब्रह्म का उपासना करो, ध्यान करो, ध्यान लगा के निराकार का उपासना करो, ब्रह्म में लीन होने के लिए कोशिश करो। तब ब्रह्मानंद प्रभु के पास उनके एक दोस्त आया। उन्होंने बोला कि पता है आज मैंने एक स्वामी से मिला, वो इंडिया से आए हैं, तो वो इतना पावरफुल है, उनका कीर्तन कर रहे हैं, बस एक करताल लेके कीर्तन कर रहे हैं, सभी लोग नाचते रहते हैं। तो हमने बोला अरे यार तू क्या स्वामी स्वामी कर रहे हैं, ये कोई नाचना गाना, ये आजकल ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है ध्यान करना, ध्यान लगा के ब्रह्म में लीन होना, यही असली स्पिरिचुअलिटी है। तो उसका जो दोस्त है वो दोस्त चाहते थे कि ब्रह्मानंद प्रभु को मैं वो स्वामी के पास ले जाऊँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन उनके पास ना एक टेप रिकॉर्डर है। तो ब्रह्मानंद प्रभु जब टेप रिकॉर्डर का नाम सुना तो टेप रिकॉर्डर वो और भी गुस्सा हो गया। टेप रिकॉर्डर, क्योंकि ब्रह्मानंद प्रभु जिसके अंडर में वो ध्यान योग का अनुशीलन कर रहे थे तो वो एक घड़ी भी रहने नहीं देते, क्योंकि उनके हिसाब से घड़ी मतलब समय, मतलब वो मैटेरियलिस्टिक है। समय को भूल जाओ, सिर्फ जितना हो सके कोशिश करो ब्रह्म में लीन होने के लिए, ध्यान करने के लिए, ब्रह्म का ध्यान करने के लिए। तो तब एलेंस गिन्सबर्ग वो बहुत ही पॉपुलर थे और वो भी उसी संस्था में ध्यान योग का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो और ब्रह्मानंद प्रभु के लिए एलेंस गिन्सबर्ग थे एकदम आइकॉन टाइप है, मतलब वो अपने उनका आदर्श मानते थे। तो जब वो उनके दोस्त ने देखा, ब्रह्मानंद प्रभु के दोस्त ने, कि ब्रह्मानंद तो कुछ भी करके, मतलब तब उनका नाम ब्रह्मानंद नहीं थे, तो कुछ भी करके मान नहीं रहे, तो वो बोल रहे पता है एलेंस गिन्सबर्ग भी उनके पास जाते हैं और प्रवचन सुनते हैं। जब एलेंस गिन्सबर्ग का नाम सुना तो ब्रह्मानंद प्रभु शॉक्ड हो, क्या एलेंस गिन्सबर्ग मेरा आइडल, मेरा आइकन, वो जाते हैं उनके पास प्रवचन सुनने, तो फिर मैं जाऊँगा, चलो मैं जाऊँगा। तो ब्रह्मानंद प्रभु आए। तब प्रभुपाद 26 लेन में 2nd एवेन्यू में वो रहते थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद जी के पास आए। तो ब्रह्मानंद प्रभु फर्स्ट जो मीटिंग थे, शिला प्रभुपाद जी आए, वैशासन में बैठे और पहले ही लोग जो थे वो ब्रह्मानंद को देखा इस तरह से, और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को मायावाद में खंडन करने के लिए शास्त्र के आकार में, मतलब उसी दिन वो प्रवचन दे रहे थे। और पहले प्रवचन सुनने के बाद ही ब्रह्मानंद को कन्विंस्ड हो गए कि हाँ ये जो दे रहे हैं, ये जो बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है और शास्त्र के आधार पे है। तो वो शिला प्रभुपाद जी के पास सरेंडर हो गया। उसके बाद कुछ दिन बीता तो शिला प्रभुपाद जी आगे पूछा कि अच्छा ब्रह्मानंद तुम कैसे भक्ति लाइफ में? तो ब्रह्मानंद प्रभु ने बोला कि उन्होंने अपना पूरा बात बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि आपके पास आने के लिए, उसके बाद मैंने आया, उसके बाद मैं इस्कॉन ज्वाइन कर गया, लेकिन मेरा दोस्त ज्वाइन नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद जी बहुत मुस्कुराए और बोला हाँ तुम्हारा जो स्टोरी है वो मेरे तरह है। मेरा भी जब एक दोस्त थे नरेंद्र नाथ, वो मुझे भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर के पास ले आया था, उसके बाद मैं भक्त बन गया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए। तो ये था ब्रह्मानंद प्रभु का मोह। तो ये था ब्रह्मानंद प्रभु का स्टोरी, कैसे वो इस्कॉन ज्वाइन किए। इस तरह से शिला प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे जिन्होंने शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनते, एक बार लेक्चर सुनते, मतलब शिला प्रभुपाद जी के प्रवचन में उनका वॉइस में, क्योंकि हृदय से निकले हुए बात किसी के हृदय को छू जाते थे, तो वो वाली बात शिला प्रभुपाद जी सबको आकृष्ट करते थे। शिला प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा, बहुत सारे लोग पूछते रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी का ऐसा क्या पावर था, उन्होंने क्या ध्यान किया है, उन्होंने क्या सिद्धि लाभ किया है। शिला प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा सिद्धि यह है कि वो भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से शरणागत थे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माकृत कश्य सिद्धनम। ये जो पूरा संसार है एक कृष्ण के अंडर में, एक कृष्ण के कंट्रोल में है। तो जिनके कंट्रोल में सारा पावर है उसके अंदर सरेंडर करने से सारी शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उनके लिए अलग से कोई सिद्धि लाभ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने जो कर पाए, सालों भर तपस्या करने के बाद भी पूरा विश्व में सनातन धर्म का प्रीचिंग इतना सक्सेसफुली कोई नहीं कर पाए, ना कोई कर पाया ना कोई कर पाएगा। ये है शिला प्रभुपाद जी का सिद्धि। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।